लेकिन उनका भरम है कि वह चुनाव जीतने जा रही है, बल्कि नीतीश कुमार मुंह खाने गिरेंगे और बिहार की जनता उनको हराने का काम करेगी। इसलिए काम करेगी कि आपने देखा होगा बीजेपी और जदयू के विधायकों को खदेड़ खदेड़ के मार रही है। उसी तरीके से नीतीश कुमार अपने आवास में छिपे थे। जिस दिन चुनाव प्रचार में जाएंगे बिहार की जनता उनको खदेड़ खदेड़ के भगाएगी और मारेगी। कैसे करते थे कि अपने चापलूसों को, चमचों को एक तरफ अपने उनको बेहतर सुविधा देते थे, और जो लोग आंदोलनकारी होते थे, असली देशभक्त होते हैं, देश हित के लिए सोचते थे, उन पे अंग्रेज शोषण करते थे। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो उनके पक्षधर लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, उनके पार्टनर लोग हैं, उनको बेहतर स्थिति करने के चक्कर में है, और जो गरीब हैं, किसान हैं, असली देशभक्त हैं, देश के हित के बारे में सोच रहे हैं, उनका सरकार शोषण कर रही है। इस मोदी जी, आप अपने चमचों को रोकिए, आप अपने गुंडों को रोकिए। देश में हमारा संविधान है, कानून है, और लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। और बिहार देश में एकदम पूरे तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, और देश के कानून को खत्म करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए बिहार में जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव के पार्टी, उनके समर्थक किसान के समर्थन में रैली निकाले थे और सरकार से मांग कर रहे थे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार से, कि जो किसान विरोधी कानून लाए हैं इसको वापस लीजिए। लेकिन वहाँ बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी के लोग, गुंडे मिलकर लाठी से उन किसान के समर्थन में रैली में निकले जन अधिकार पार्टी के लोगों पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। और रामचंद्र यादव पूर्व विधायक थे, उन पे जान लेने की प्रयास से उन पे हमला किया गया। और आज देखिए दर्जनों के संख्या में समर्थक, उनके जो पार्टी के समर्थक हैं, वह आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है कि नहीं है? हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं है? अगर विरोध करते हैं तो बीजेपी के लोग क्यों मारे हैं, इसका जवाब चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने चमचों को रोकिए, आप अपने गुंडों को रोकिए। देश में हमारा संविधान है, कानून है, और लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। वहां पर गुंडे पाले गए हैं, आतंकवादी पाले गए हैं। जो अगर किसान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेगा, आप उस पर हमला करेंगे? ये कहां के न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं ये सरकार से। और बिल्कुल ही ये गलत है, निंदनीय है, और कड़ी शब्दों में इसका हम निंदा करते हैं, और इसका हिसाब होगा। बीजेपी वालों, तुम लोग को इतना मन बढ़ गया है तो हम लोग तुमको बिहार की धरती पर रहने नहीं देंगे। किसान के हित में जो सब लोग हित में उनके किसान के समर्थन में रैली होगा, और कोई जो विरोध कर, जो किसान के हित में जो अगर नहीं रहेगा तो वह समझिए देशद्रोही है। देखिए, बिल्कुल तरीके से सत्ता का पावर लगा दिया गया है। एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के गठबंधन की जो सरकार है, पूरे तरीके से सत्ता का पावर लगाकर सरकार चुनाव जीतना चाहती है। देखे होंगे इस कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में चुनाव आयोग से मिलकर जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी चुनाव का घोषणा करवाया गया, और सत्ता का पावर लगाकर सारे डीएम को मैनेज करके चुनाव लड़ना चाहती है नीतीश कुमार का। लेकिन उनका भरम है कि वह चुनाव जीतने जा रही है, बल्कि नीतीश कुमार मुंह खाने गिरेंगे और बिहार की जनता उनको हराने का काम करेगी। इसलिए काम करेगी कि आपने देखा होगा बीजेपी और जदयू के विधायकों को खदेड़ खदेड़ के मार रही है। उसी तरीके से नीतीश कुमार अपने आवास में छिपे थे। जिस दिन चुनाव प्रचार में जाएंगे बिहार की जनता उनको खदेड़ खदेड़ के भगाएगी और मारेगी। इसलिए मारेगी कि वो उनका तानाशाह, घमंड ना ही बिहार के जनता से मिलते हैं और ना ही बिहार के जनता के हित के बारे में सोचते हैं। आप बताइए, 2015 में जो पहले बिहार की हालात थी, वही आज भी बिहार का हालात है। आज भी युवा दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, आज भी अच्छे बेहतर इलाज के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, आज भी बच्चे पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार, ना तुमने युवाओं को रोजगार दिया, ना बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था किया, ना बेहतर एजुकेशन दिया, तो तुमको बिहार में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बार बिहार सरकार निश्चिंत रूप से चुनाव हारेगी, और निश्चिंत रूप से हारेगी, इस बात को आप मान लीजिए। और तीसरी बात कि जिस तरीके से देखिए सत्ता का दम तानाशाह हो गया कि कोई लोकतंत्र में विरोध करेगा तो उस पर हमला होगा। वो हिटलर का भी घमंड टूटा था और बाबर का भी घमंड टूटा था। उसी तरीके से ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और सुशील मोदी का भी घमंड टूटेगा, और बिहार की जनता उनको ऐसा तमाचा मारेगी कि पूरे जिंदगी उनको याद रखेंगे कि बिहार देश के साथ अन्याय करेंगे, बिहार के और देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो देश की जनता और बिहार की जनता इस देश से आपको भगाने का काम
करेगी। तो हम लोग पहले भी से कहते आ रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, पहले भी हम लोगों ने सोशल मीडिया हर जगह लिखा कि ये चुनाव कराने का समय नहीं है। इसलिए चुनाव कराने का समय नहीं है कि सरकार कह रही है कि जरूरत पड़े तब आप कोई ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी काम पड़े तब रोड पे निकले। आप बताइए 12 करोड़ 3 दिन में जनता निकलेगी। 3 चरण में चुनाव है, लगभग 4 करोड़ लोग एक दिन में रोड पर रहेंगे। बताइए कि कोरोना वायरस फैलेगा कि नहीं फैलेगा? यह बीमारी संक्रमित जो लाखों की संख्या वो करोड़ों की संख्या में जाएगी कि नहीं जाएगी? चुनाव तो कराना नहीं चाहिए बिल्कुल तरीके से, बल्कि बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था के जो हालात चरमराई हुई थी उसको बेहतर करने की जरूरत थी। लेकिन फिर भी सत्ताधारी पक्ष के लोग, जिनको डर था कि अगर चुनाव मुख्यमंत्री का कार्यकाल हमारा खत्म हो जाएगा तो बिहार में राष्ट्रपति लग जाएगा, तो लोग पहले से भी नाराज हैं, हमारा पावर नहीं चलेगा और जनता फिर हमको दोबारा हरा देगी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति लगाने से रोककर जल्दी जल्दी चुनाव आयोग से बात करके जैसे तैसे डेट का घोषणा करा दिया। सीधे तरीके से समझिए कि लोकतंत्र पे हमला कर ये चुनाव कराया जा रहा है। लेकिन आम जनता, आम नागरिक करे तो क्या करे? अब तो चुनाव का घोषणा हो गया, जनता वोट देगी, अपना वोट से अच्छे उम्मीदवार को चयन करेगी और नीतीश कुमार और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को हराने का काम करेगी। बिल्कुल जनता जवाब देगी। देखेंगे आप, पहले छात्रों का शोषण हुआ कि पैसे लेकर आप अच्छे एजुकेशन नहीं मिला, रोजगार के नाम पर छात्रों का शोषण हुआ, देश में महंगाई बढ़ाकर आर्थिक हालात देश के खराब करके अडानी अंबानी का देश का आर्थिक हालात खराब हुआ। लेकिन अडानी अंबानी और मुकेश अंबानी या नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का बेटा का आर्थिक हालात अच्छा हुआ। ये शोषण ही हुआ आम नागरिक का, युवाओं का शोषण हुआ। आज किसानों का शोषण करने के लिए ये काला कानून लाया गया है, यह बिल लाया गया है कि किसान को शोषण करके अपने जो साथी हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी, अमित शाह जैसा, उनको अमीर बनाने का काम किया जा रहा है। किसानों से पैसे, सारे चीजों को छीनकर इन जो चंद पूंजीपति लोग हैं देश के, उनको सौंपने का काम किया जा रहा है ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो वही तो कर रहे हैं, उनको अपने फायदे की हर चीज की बात कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, तो आपको बोलेंगे नहीं लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से आप नहीं निकलिए रोड पर, नहीं तो आपको एनएसए लग जाएगा, जेल चले जाइएगा। लेकिन वही बात हुआ कि जब वोट का समय आएगा, चुनाव करा रहे हैं, तो क्या चुनाव कराने से एक दिन में लगभग 5 से 6 करोड़ रोड पर लोग निकलेंगे वोट देने के लिए? तो क्या इसमें कोरोना वायरस की संख्या, कोरोना वायरस में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सरकार के पास तो जवाब ही नहीं है। सरकार तो अपने फायदे के लिए हर चीज को लांघने के लिए तैयार है। आप बताइए ना, आप बताइए, सरकार कह रही है कि धरना प्रदर्शन मत कीजिए, किसान अपने घर चल जाइए, लेकिन फिर भी जान जोखिम डालकर किसान और सारे लोग रोड पर हैं। और एक तरफ कह रही है कि हम चुनाव कराएंगे। तो चुनाव आप कराइएगा, एक दिन में 6-6 करोड़ लोग रोड पे आएंगे, क्या संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सरकार आज दिख गई है कि सरकार दोहरी नीति चला रही है। देश में गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून सरकार चलाना चाहती है मोदी सरकार। अंग्रेज कैसे करते थे कि अपने चापलूसों को, चमचों को एक तरफ अपने उनको बेहतर सुविधा देते थे, और जो लोग आंदोलनकारी होते थे, असली देशभक्त होते हैं, देश हित के लिए सोचते थे, उन पे अंग्रेज शोषण करते थे। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी, जो उनके पक्षधर लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, उनके पार्टनर लोग हैं, उनको बेहतर स्थिति करने के चक्कर में हैं, और जो गरीब हैं, किसान हैं, असली देश भक्त हैं, देश के हित के बारे में सोच रहे हैं, उनका सरकार शोषण कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपका यह भूल है। हम लोगों ने अंग्रेजों से भी लड़कर, भूखे पेटों रहकर, हमें अंग्रेज से लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाया है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी से भी आज़ादी चाहिए, हम लोग को बीजेपी से भी आज़ादी चाहिए, इस देश से भाजपा को आज़ादी चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से 70 साल से जो हमारा बेहतर देश चलते आ रहा था, सही तरीके से एक प्लेटफार्म से बढ़ते जा रहा था, लेकिन 2014 के बाद देश को इतना ठगा गया, देश के एक एक नागरिक को, चाहे किसान, युवा, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, सबको ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए देश पीछे जा रहा है, पीछे की हालात में आज देश जा रहा है। इसका सारा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता में
बैठे लोग हैं, इसलिए कि सत्ता में बैठे लोग के पास कोई रोड मैप नहीं है देश को चलाने के लिए। आप ये बताइए, रोड मैप रहता तो जीएसटी गलत तरीके से लगा, नोटबंदी गलत तरीके से लगा, लॉकडाउन को बिना रोड मैप का लगा दिया गया। आज देश का हालात ऐसा है कि जीडीपी माइनस में चल गया है, देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसके बारे में सरकार सोची नहीं है, बल्कि अपने 2-4 प्रवक्ताओं को बैठा दी है और हर राज्य में 2-4 असामाजिक तत्व को, आतंकवादियों को बैठा दी है और हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लग गई है और चुनाव जीतने के चक्कर में है। लेकिन हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से साथ में रहते आ रहा है और आगे भी रहेगा और ऐसे सोच के लोगों को जोरदार तमाचा देने का काम करेगा।